हेलो, मेरा नाम आनंद है। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पे, जहां मैं आपको रनिंग और फिटनेस से रिलेटेड बातें बताता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट रनिंग शूज़ कैसे सेलेक्ट करें। में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रनिंग शूज़। हमारा रनिंग शूज़ जितना बढ़िया होगा हम उतना ही बढ़िया रनिंग कर पाएंगे। एक बढ़िया रनिंग शूज़ हमें कंफर्टेबली रनिंग करने में मदद करता है और हमें इंजरी से बचाता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें बढ़िया से बढ़िया रनिंग शूज़ यूज़ करना चाहिए रनिंग के लिए। इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको रनिंग शूज़ खरीदने के समय ध्यान रखना चाहिए। ये सब बातें जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। रनिंग और फिटनेस से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है शूज़ साइज़। हमें शूज़ साइज़ पे काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा शूज़ होगा रनिंग का वो ना ही हमारा बड़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। हमें जो है अपने साइज़ के हिसाब से पहनना है। ऐसा नहीं कि आज अपने पापा का पहन लिया, कल अपने छोटे भाई का शूज़ पहन के रनिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपने साइज़ का शूज़ पहनना है। ना ही वो ज़्यादा ढीला होना चाहिए ना ही टाइट होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें टाइट शूज़ पहन के रनिंग करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है भाई। स्पाइक्स हम टाइट थोड़ा पहनते हैं, शूज़ नहीं पहनते टाइट, क्योंकि वो लंबे समय तक पहनना पड़ जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा शूज़ में हमेशा नेट का यूज़ होना चाहिए। नेट के यूज़ का मतलब है जो उसमें शूज़ में कपड़ा जो यूज़ हुआ है वो जालीदार होना चाहिए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो शूज़ का वज़न कम हो जाता है और दूसरा जालियों से हवा अंदर बाहर होता है तो पैरों को कंफर्ट महसूस होता है। इसलिए ध्यान रहे कि आपका जो शूज़ बना है वो जाली वाले कपड़े का बना हो। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है हमारे शूज़ का सोल। हमारे शूज़ का सोल ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए। ज़्यादा मोटा होने से हमारे शूज़ का जो वज़न है वो बढ़ जाएगा और पतला होगा तो डायरेक्ट जोर पड़ता है हमारे पैरों पे, तो शिन पेन हो सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि हमारे शूज़ का सोल जो है ना ही ज़्यादा मोटा हो ना ही ज़्यादा पतला हो। जब हम सोल का बात कर रहे हैं तो सोल से रिलेटेड एक चीज़ होता है, वो होता है ड्रॉप। आपने कई जगह डब्बे पे देखा होगा, शायद आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है नहीं पता मुझे। लिखा होता है ड्रॉप 8 mm, 10 mm, 12 mm ऐसे कुछ लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा शूज़ है तो इसमें ड्रॉप कैसे देखते हैं ये बताता हूँ मैं। जो हमारे आगे के सोल का जो थिकनेस होता है और जो पीछे के सोल का थिकनेस होता है उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं ड्रॉप। जैसे कि आगे के सोल का जो थिकनेस है ये होगा 8 mm मान लेते हैं और ये है 20 mm, तो इसका जो ड्रॉप निकला है वो है 12 mm। यदि ये 8 mm है और ये 16 है तो फिर ड्रॉप आएगा 8 mm का, तो इसी को ड्रॉप बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और जब हम सोल का बात कर रहे हैं तो सोल से रिलेटेड एक चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, वो है हमारा सोल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रनिंग कर रहे हैं रोड पे तो खट खट आवाज़ आ रहा है तो फिर दिक्कत करेगा वो। आप ध्यान रखें कि सोल जो है थोड़ा नरम हो आपका। फोर्थ पॉइंट जो हमारा वो है शूज़ का फोल्ड। शूज़ के फोल्ड का मतलब ये है कि जब आप रनिंग करते हैं तो ये ध्यान रहे कि जो आपका शूज़ है वो कहाँ से फोल्ड हो रहा है। जब आप लेने जाते हैं शूज़ लेने जाते हैं तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखें शूज़ में कि आपका शूज़ जो आप ख़रीदने वाले हैं वो फोल्ड कहाँ से हो रहा है। ऐसा तो नहीं कोई वो सेंटर से फोल्ड हो रहा है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मेरा शूज़ है तो ये देखिए ये फोल्ड कहाँ से होता है। देखिए ये सेंटर से फोल्ड नहीं होता है, ये सेंटर के आगे से फोल्ड होता है। तो जो शूज़ सेंटर के आगे से फोल्ड हो रहा है वो परफेक्ट है रनिंग के लिए। यदि सेंटर से कोई शूज़ फोल्ड हो रहा है तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है हमारे शूज़ का आर्च। यदि हमारे शूज़ में आर्च नहीं होता है तो हमें बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होता है रनिंग करने में। और इसका डिसएडवांटेज एक और है, यदि आपके शूज़ में आर्च नहीं है और आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं 6 महीने साल भर उस शूज़ को, तो आपका जो है पैर फ्लैट होने का चांस रहता है। आप कहीं भी यदि आपका पैर फ्लैट हो गया तो आप कहीं भी जाएंगे भर्ती वगैरह तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपके शूज़ में आर्च ज़रूर हो। आर्च उसको बोलते हैं तो आपके शूज़ में जो आपका सोल होता है उसमें कहीं पे उठा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये थोड़ा उठा हुआ है मेरे शूज़ में। मैं सोल निकाल के नहीं दिखा सकता, ये चिपका हुआ है। सिक्स्थ पॉइंट जो है हमारा वो है हमारे शूज़ का स्टेबिलिटी। जो हमारे शूज़ का स्टेबिलिटी होना चाहिए वो सेंटर में स्टेबल हो। हमारे शूज़ का जो आगे का पोर्शन का जो वज़न है और जो पीछे का वज़न है वो बराबर होना चाहिए। जब आप शूज़ खरीदने जाते हैं तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। दो उंगली पे रख के आप चेक कर सकते हैं कि हमारा शूज़ स्टेबल है कि नहीं है। यदि ये इस तरफ या इस तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेबल नहीं है आपका शूज़। यदि आपका शूज़ स्टेबल नहीं होगा तो वो आपको रनिंग करने में दिक्कत करेगा। दिक्कत क्या करेगा, जब आप स्टेप लेकर रखने का कोशिश करेंगे स्टेप को, तो जो है
जहाँ आप रखना चाहेंगे वो वहाँ नहीं रखाएगा, वो कहीं और रखाएगा। मतलब आप जब रनिंग करेंगे तो आपका बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा उतना। जहाँ आप रखना चाहेंगे स्टेप वहाँ नहीं रखाएगा, या तो वो थोड़ा आगे रखा जाएगा या पीछे रखा जाएगा। 7 पॉइंट जो है हमारा वो है हमारे शूज़ का कुशनिंग। जब आप शूज़ लेने जाते हैं तो आप ध्यान रखा करें कि आपके शूज़ का कुशनिंग कैसा है। यदि आप आउटर कुशनिंग का बात करें तो वो आप सोल को दबा के चेक कर सकते हैं। यदि सोल आपका दब रहा है तो इसका मतलब है कि आपके शूज़ का जो कुशनिंग है वो बढ़िया है, आप रनिंग कर सकते हैं। इसी तरह आपको इनर सोल का कुशनिंग चेक करना है तो इनर सोल को निकाल के आपको दबा के देखना है। यदि वो दब रहा है तो बढ़िया है, और उसका जो थिकनेस होगा वो करीब 5 mm के आसपास होना चाहिए। यदि उसका थिकनेस 5 mm है तो ठीक है। मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, मैंने पहले बताया था कि मेरा सोल चिपका हुआ है, मैं उखाड़ूंगा नहीं इसके लिए। लास्ट में 1-2 बात और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको जान लेना चाहिए। जब आप शूज़ लेने जाते हैं तो आप जो है शूज़ का कलर देख के मत लें। आप इसमें देखें कि रनिंग लायक ये है या नहीं है, उसका सोल चेक करें, आप जो है नेट वगैरह चेक करें मजबूत है या नहीं है, ये सब चेक करें। आप कलर पे ना जाएं। ऐसे भी रनिंग शूज़ पहन के कौन सा हमें शादी में जाना है वगैरह है, तो कलर पे ना ही जाएँ। और कुछ ही दिन तो चलता है वो शूज़, 4-5 महीने में तो ख़त्म हो जाता है, तो कलर वगैरह ना दें। और दूसरा बात यह है कि जब आप एक शूज़ लेते हैं और उसको कुछ टाइम पहनते हैं और वो आपको बढ़िया लगता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है उसका, तो आपको नेक्स्ट टाइम जो कोशिश करना है आपको वही शूज़ लेना है। दूसरा शूज़ आप लेते हैं वो फिर कुछ ख़राब आ जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा रनिंग करने में। तो कोशिश करना है कि उसी शूज़ को आप फिर से ख़रीदें। जो भी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताया है ये सब आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब आप न्यू शूज़ लेने जाते हैं। और यदि आपके शूज़ में ये सब है तो बिल्कुल परफेक्ट शूज़ है वो रनिंग के लिए, आप चेंज ना करें। बस अब हर मैदान फतेह करना है। इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट आने वाला है जिसमें मैं आपको हर रेंज का अलग अलग शूज़ बताऊंगा। 500 रुपये से स्टार्ट करूंगा मैं, और 5000 तक का सभी जो बेस्ट रनिंग शूज़ होंगे ना वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको यदि ये जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।